नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा भूगोल का टॉपिक वाइज, जो इम्पोर्टेंट है अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो कि लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल पैट, यूपी टेट या स्टेट, ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। और नेक्स्ट मंथ मतलब जुलाई में आपका लेखपाल का है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है, जिसमें जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट पर चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना आपका उत्तर सही हुआ। दूसरा प्रश्न है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो जो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है वो बनाता है भारतीय सर्वेक्षण। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना घंटे आगे है, पीछे है, या इनमें से कोई नहीं है? ये आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हर प्रकार के वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और हर एक दिन मैं टेस्ट कराऊंगा। भूगोल का, हिंदी का भी कराया जाएगा, हर सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो ऑप्शन में पटना है, इलाहाबाद है, पंचमढ़ी है, अहमदाबाद। तो सबसे उत्तर में जो स्थित है वह है पटना। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो दोस्तों, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 7वां देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि जनसंख्या, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पर भारत का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है? तो 4 गुना बड़ा है। कितना गुना? 4 गुना। 4 गुना किस लिए बड़ा है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32,87,269 वर्ग किलोमीटर है, और जो पाकिस्तान का है वो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए क्या है? लगभग 4 गुना बड़ा है। आइए आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा करेगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरैसिक लैंड का, अंकारा लैंड का, आर्यव्रत का, गोंडवाना लैंड का। तो ये जो था भारतीय उपमहाद्वीप क्या था? गोंडवाना लैंड का एक अंग था। कौन सा? गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो आपको पता होगा, पाकिस्तान के साथ तो लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के पास लगती है, श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पाक जलसंधि किन 2 देशों के बीच स्थित है?
पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो किस देश के साथ साझा करता है दोस्तों? तो ये साझा करता है किस देश के साथ? ये अफगानिस्तान के साथ करता है। किस देश के साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ ये साझा करता है। ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो किस देश के साथ लगी हुई हैं? ये लगी हुई हैं पाकिस्तान देश के साथ। किस साथ देश के साथ? पाकिस्तान देश के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश के किस जिला की सीमा चीन के साथ लगती है? तो जो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, कौन सा जिला है? किन्नौर जिला है, वो कहाँ लगता है? चीन के साथ उसकी सीमा लगती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? किसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, ये आपको देखना है। तो दोस्तों इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो जो असम है इसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो किसकी किसकी लगती है ये बता दे रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इन तीनों की लगती है। किसकी? इन तीनों की। और साथ में क्या है? नागालैंड भी है। तो इन चारों की क्या लगती है? म्यांमार से सीमा लगती है, असम की नहीं लगती है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो भारत ने जो अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी वो किससे की थी? वो बांग्लादेश से की थी। किससे की थी? बांग्लादेश से की थी। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर है? तो ऑप्शन ए है पौंडीचेरी, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो पौंडीचेरी जो है वह राज्य भूमि जो है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों पर दोनों पर है। तो कौन सा ऑप्शन है? ए इज राइट, पौंडीचेरी। क्वेश्चन नंबर 18। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? एक कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसका उत्तर बताना है कि क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर दीजिए, जल्दी से बताइए। तो कौन सा है? इसका है ये राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्र तट है? भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्र तट है? तो ऑप्शन है केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो गुजरात के बाद क्या है कि गुजरात जो है वह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। कौन है? गुजरात। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है। तो दूसरे नंबर पे मैं वैसे बता दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे तमिलनाडु है जो सबसे लंबा समुद्र तट है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत की तट रेखा है कितने किलोमीटर? भारत की तट रेखा है 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8400 किलोमीटर। तो भारत की जो तट रेखा है वो कितनी है? वो है 7500 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 22। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 17, 27, 36, 47। तो लक्षद्वीप में समूहों की संख्या कितनी है? 36 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो आपको ये इसका उत्तर बताना है। तो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री। तो 10 डिग्री जो है उसके द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे के से अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर द्वीप समूह से क्वेश्चन उठाएगा तो ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान। कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है। आइए लास्ट क्वेश्चन 25 इस टेस्ट का। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। तो दोस्तों कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा कि कोरोमंडल तट किसको कहते हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा कि कोरोमंडल तट किस तट को कहते हैं। तो दोस्तों ये थी 25 क्वेश्चन जो लेखपाल, पेट, पुलिस, स्टेट, सुपर टेट के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 1 था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।